24 तारीख को दीपावली का त्यौहार दीपोत्सव जो है बड़ा धूमधाम से पूरे देश और प्रदेश में मनाया जाता है। इसके साथ ही एक त्यौहार छठ पर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे भारत देश में अब एक प्रचलित त्यौहार बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब त्यौहार जो है मनाया जा रहा है, छठ पूजा का जो है घाट वो भी तैयार होने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला के जो घग्गर घाट है, यानी कि जो छठ घाट बनाया गया है, वो भी बनकर तैयार हो चुका है और कुछ तैयारियां जो है ज़ोर शोर पे चलाई जा रही हैं। जैसे दिखाएंगे मेरे पीछे एक सेट जो है वो बनकर तैयार हो रहा है और जिक्र ज्ञानचंद गुप्ता ने एक घोषणा की थी कि यहाँ पर सूर्यदेव जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो मैं दिखाऊँगा सामने सूर्यदेव जी का मंदिर का जो निर्माण है वो भी किया जा रहा है और फिलहाल यहाँ की जो समिति है वो भी मौके पर पहुंची और जानने का उनका प्रयास करेंगे किस तरह की उनकी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जो छठ पूजा का जो दिन है वो 30 तारीख का दिन है और 30 तारीख को यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग पहुँचेंगे और अपनी पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन साथ साथ व्यवस्थाओं की बात करी जाती है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करी जाती है, साफ़ सफाई और लाइटिंग की बात करी जाती है। तो पिछले साल भी कुछ कमियाँ रह गई थी, लेकिन इस साल जो प्रशासनिक जो अमला है वो किस तरह से काम करेगा और प्रशासन से किस तरह से ये लोग काम करवाएंगे, पूरी समिति के जो सदस्य लोग हैं तकरीबन यहाँ पर हैं मेरे साथ और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है इनकी योजनाएं। सर आप बताएंगे क्या कुछ योजनाएं हैं, पहले अपना नाम बताएंगे और किस तरह से व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। मैं शेखर चौरसिया ऑल कंट्रैक्टर एंड लेबर फेयर एसोसिएशन के प्रधान और हमारे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे छठ पूजा 30 अक्टूबर को जो है उसका मुख्य अतिथि हैं और इससे पिछले बार जब आए थे हमारे मुख्य अतिथि जी, उस टाइम भी मुख्य अतिथि थे ज्ञानचंद गुप्ता जी। उन्होंने जो राशि दी थी उस टाइम 25 लाख का, उस 25 लाख से आज हम लोग अपने छठ पूजा समिति के लोग सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मिलकर ये शेड बनवा रहे हैं अपने और देख रेख में। और हमारा जो मंदिर बन रहा है, मंदिर जो सूर्य भगवान का जो मंदिर बनाया जा रहा है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है और हम लोग छत अभी तक डाल चुके हैं। और आगे जो प्रशासन द्वारा काम चल रहा है वो हमारे माननीय कुलभूषण गोयल जी पंचकुला के महापौर, उनके पास हम लोग गए थे। उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे कि हमारे पास जो पानी का बहुत ही दिक्कत है, तो उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट से कह के जेसीबी भिजवा कर और वहाँ से पानी चलवाया है। उनका बहुत बहुत पूरी समिति धन्यवाद और स्वागत करती है। हम रिक्वेस्ट करेंगे महापौर श्रीमान कुलभूषण गोयल जी से कि जो शौचालय का व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, जो भी यहाँ लाइट की व्यवस्था है, झंडे की व्यवस्था है, गेट की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, तो उनसे हम लोग आग्रह भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करवाएं ताकि आने वाली जो 30 अक्टूबर को जो छठ पूजा है तो व्रतियों को किसी तरह का असुविधा ना हो, ताकि किसी तरह का किसी भाई बहन बंधुओं को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज छठ पूजा समिति के लोग पूरी तरह सक्षम हैं उसके देख रेख करने के लिए और हम लोग भी तैयार हैं इसका काम करने के लिए। पिछले गलती से सीख लिया हूँ कि इस टाइम इस छठ पूजा में हमने छोटे छोटे टुकड़े में काम बांटा है। मंदिर के काम के लिए अपने 2-4 भाइयों को अलग जिम्मेवारी दी है। मंदिर हमारा अच्छा बनेगा और जो पैसा आया था उसमें हमारा शेड ही तैयार हो रहा है। पैसा मांग करेंगे कि ये मंदिर भव्य बने, देखने लायक बने और इसमें अभी मूर्ति ले आना कम से कम 10-12 लाख का खर्चा है। अभी उसके लिए हम लोग अपने आप में इकट्ठा करके जो हो सके शुरू कर दिए, श्री गणेश कर दिए हैं। विधानसभा के स्पीकर साहब जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हम उनसे मांग करेंगे कि जो हमारा मंदिर का निर्माण चल रहा है इसके लिए भी मतलब सरकार से कुछ सहयोग करें ताकि हमारा भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। प्रशासन इस बार हर एक बार प्रशासन ही करती है देख रेख इसकी। बाकी छठ पूजा समिति के जितने भी लोग हैं जी, सारे अपनी एकता का परिचय देते हुए पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। काफ़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ, तन मन के साथ जुड़े हैं और बाकी लोगों को भी जोड़ रहे हैं साथ में, ताकि ये बड़ा से बड़ा काम हो। और सभी लोगों को यही चाहेंगे कि हम लोग के साथ मिल करके और हम लोग भी उनके साथ मिल करके इस संस्था को मजबूत से मजबूत बनाया जाए। और बाकी इस कार्यकर्ता में जो भी हैं
सदस्यगण सबको हमारे तरफ से धन्यवाद। तो चंद्रिका, जैसा आपने बताया, धन्यवाद भी सही है, कार्य भी सही है, पूजन भी होगा, आपने जयकारा भी लगा दिया, सब कुछ सही है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, जो मदद है वो मिल रही है? प्रशासन की तरफ से जो भी व्यवस्था मांगा गया है और मिलेगा, मुझे लगता है कि प्रशासन पिछले साल से इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था करेगी और कर रहा है। जो भी दिया गया है सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है, वो काम हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले साल और पीछे बीता हुआ सालों से अच्छी व्यवस्था प्रशासन देगी। चलिए, तो प्रशासन जो है वो अच्छी व्यवस्था देगी। इसके साथ ही समिति का कहना है कि हम व्यवस्थाओं को सुचारू करेंगे। लेकिन 30 तारीख को आप सभी लोग जो भी छठ का व्रत रखते हैं और छठ पूजा गए, छठी मैया का उपासना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने पहले पूजा पाठ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 30 तारीख को दोबारा से आपको रिपोर्ट दिखाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से समिति का कहना है कि हम यहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू करेंगे। साफ सफाई की बात करी जाए, लाइट की बात करी जाए, पानी की बात करी जाए और प्रशासन के और व्यवस्थाओं की बात करी जाए, तो समिति का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से दुरुस्त दी जा रही हैं और सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन सही से कर रहा है। लेकिन अब देखना ये रहेगा 30 तारीख को प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ करता है, और समिति जो है वो पूरी अपनी लगन से यहाँ पर लगी हुई है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 1.5 महीने से लोग व्यवस्थाओं पर लगे हुए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि व्यवस्थाएं किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं आपको दिखा रहा था कि जो सेट है बनकर तैयार हो रहा है, और देखो अभी पेंट भी यहाँ पर हो रहा है लगातार। और तो अब देखना ये रहेगा 30 तारीख को हम दोबारा से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और जो भी छठी मैया का यहाँ पूजन व्यवस्था की जाएगी वो पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी शुभकामनाएं जो है इस समिति के साथ भी है, और जो पूजा उपासना करने के लिए छठ मैया के साथ व्रत करते हैं उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।